नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे आईडी एंड टाइप फंक्शन इन पाइथन। तो आईडी फंक्शन एंड टाइप फंक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि टाइप फंक्शन का यूज़ क्यों होता है। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल्स टू 100 एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ a। तो मैंने जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ ए जो है ये दिखा रहा है इंट। यहाँ क्लास इंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक डेटा टाइप जो है आपको एज अ क्लास दिखेगा, यानी इंट एक क्लास है यहाँ पे। तो अब टाइप फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब जनरली टाइप फंक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जब भी हम लोगों को हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसे ये यूज़ किए हैं, जैसे एरे यूज़ किया है या लिस्ट यूज़ किया है या सेट यूज़ किया है, तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो हम उसमें टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है टाइप फंक्शन का वो इस तरीके से होता है। टाइप का जो सिंटैक्स है वो है टाइप और ब्रैकेट में हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट जो है कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एरे हो सकता है, या फिर और भी कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है। तो टाइप और ब्रैकेट में हम ऑब्जेक्ट नेम लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने ए लिया है, तो ये क्या बता रहा है कि ए जो वेरिएबल है हमें उसका टाइप जानना है। अब जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल str1 इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट में डाला पाइथन, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ टाइप ऑफ str1। तो जैसे ही मैंने टाइप ऑफ str1 किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है str, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो एज अ str है, मतलब द नेम ऑफ द स्ट्रिंग डेटा टाइप इज str इन पाइथन। तो वैसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, फॉर एग्जांपल 99.a एंड यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ a, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है फ्लोट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं टाइप ऑफ द डेटा टाइप बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ इंट, यहाँ पे टाइप ऑफ इंट का मतलब जो इंट है ये क्या है, यहाँ पे एक डेटा टाइप है। तो टाइप ऑफ इंट में जैसे ही एंटर करूँगी तो यहाँ पे वो दिखाएगा क्लास टाइप, मतलब जो ये इंट है ये किस टाइप से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, टाइप नाम की एक क्लास है उससे बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से हम टाइप ऑफ टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने टाइप ऑफ टाइप चेक किया तो अगेन ये शो करेगा क्लास ऑफ टाइप, मतलब कि इस तरीके से। तो टाइप फंक्शन का यूज़ होता है टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और एनी ऑब्जेक्ट यू आर यूजिंग इनसाइड द पाइथन। नेक्स्ट इज आईडी फंक्शन। अब आईडी फंक्शन का आईडी ब्रैकेट में हम यहाँ पे लेंगे अगेन ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे आईडी का मतलब आईडी का फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, आईडी फंक्शन का यूज़ होता है टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, तो हम वो किससे पता कर सकते हैं, आईडी फंक्शन से। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है a इक्वल्स टू 100 और यहाँ पे मैंने लिखा आईडी ऑफ a, तो ये आपको एक रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा विच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ a। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने b इज इक्वल्स टू 100 लिखा, अब यानी a और b की वैल्यू मैंने सेम असाइन की है। अब मैं अगर टाइप ऑफ b चेक करूँगी, आईडी ऑफ b चेक करूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी ऑफ a एंड आईडी ऑफ b जो है वो सेम है।
ये क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने यहाँ पे ए और बी में दोनों में सेम वैल्यूज़ को स्टोर किया है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी जो है वो भी सेम होगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक भी वैल्यू चेंज करूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने बी की वैल्यू अब 900 कर ली और यहाँ पे मैं चेक करूँगी अगर आईडी ऑफ बी, तो अब जो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे जो b की वैल्यू है उसको हमने चेंज कर दिया है। लेकिन हम एक बार और चेक करते हैं आईडी ऑफ a। तो अगर हम आईडी ऑफ a चेक करेंगे तो हमें अब वही मिलेगा। आईडी ऑफ a चेक करेंगे तो हमें वही आईडी मिल रही है जो a की पहले आईडी थी। अगर अब यहाँ पे मैं किसी और वेरिएबल में 100 स्टोर करती हूँ, क्योंकि a की वैल्यू भी 100 है, अब किसी और वैल्यू में मैं 100 स्टोर करती हूँ और मैंने यहाँ पे आईडी ऑफ c देखा। तो अब यहाँ आईडी ऑफ c देख सकते हो आप, जो a की आईडी है वही c की आईडी है। तो इसका मतलब अगर आप दो वेरिएबल्स ले रहे हो, उसमें आप सेम टाइप की वैल्यूज़ असाइन कर रहे हो, तो उस केस में उनकी आईडी सेम रहेगी। बट अगर आपने उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया तो उसकी जो आईडी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आईडी फंक्शन है वो क्या करता है, आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आइडेंटिटी सेम हो सकती है अगर उनकी वैल्यूज़ सेम है तो, लेकिन जैसे ही आप उनकी वैल्यू चेंज करेंगे उनकी आइडेंटिटी चेंज होगी। तो दिस इज अबाउट आईडी फंक्शन एंड टाइप फंक्शन। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने a इक्वल टू बी इक्वल टू 600 डाला, अब यहाँ मैं चेक करी हूँ आईडी ऑफ a और यहाँ मैंने चेक किया आईडी ऑफ b, तो आप देख सकते हैं अगेन कि इनकी आइडेंटिटी सेम है। अब यहाँ एक और चीज़ करके देखते हैं। c इज इक्वल्स टू मैंने 600 डाला, c इज इक्वल्स टू मैंने डाला 600। अब यहाँ मैंने चेक किया आईडी ऑफ c, तो यहाँ पे जो आईडी है वो अलग दिखाएगा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अलग है c की। तो इसका मतलब यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रेटर कि वो आईडी को कैसे अलोकेट कर रहा है। तो दिस इज अबाउट id and type function in Python. तो type function is used to return the data type of the object and id is used to return the unique identity of the object.